जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरुजी ने आंटी और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है और पर्सनली संगत जी मुझे आंटी का सत्संग बहुत अच्छा लगा। और वाकई में संगत जी, गुरुजी ने आंटी और उनके परिवार पर और उनके बच्चों पर बहुत कृपा बरसाई है। इतने सारे चमत्कार, इतने सारे सत्संग आंटी ने हमारे साथ शेयर किए हैं जो हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये सत्संग आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आया है और आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत रूमा तिवारी आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये दात बख्शी कि मैं प्यारी सभी संगत के साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 1988 में शुरू हुई। एक्चुअली संगत जी, उन दिनों मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी और इसी वजह से मेरे पापा बहुत उदास और डिप्रेस्ड रहने लगे थे। और तब संगत जी, मेरे पापा के एक फ्रेंड ने एक दिन उनसे कहा कि मैं तुम्हें अपने गुरुजी के पास लेकर चलता हूँ, आपको वहाँ जाकर और गुरुजी के दर्शन कर कर बहुत अच्छा लगेगा। संगत जी, मेरे पापा गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए और जब वो आए संगत जी घर पर, तो मेरी मम्मी की डेथ के बाद में संगत जी ये पहला मौका था जब मैंने अपने पापा के चेहरे पर खुशी देखी, स्माइल देखी। और जब संगत जी मैंने उनकी खुशी का कारण पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं गुरुजी के यहाँ गया था। संगत जी, मैं तो इसी बात से खुश थी कि मेरे पापा के चेहरे पे स्माइल आ गई है और यही कारण था कि गुरुजी के प्रति मेरे मन में एक सम्मान था और एक अलग ही भाव उत्पन्न हो गया था। और जब भी संगत जी मेरे पापा जाते तो गुरुजी अक्सर कहते कि अपनी बेटी को लेकर आना, लेकिन संगत जी कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाता और मैं गुरुजी के पास नहीं जा पाती। और फिर संगत जी वो सौभाग्यशाली दिन आया जब मैं अपने पापा के साथ गुरुजी के दर्शन करने गई। उन दिनों संगत जी गुरुजी जलंधर डिफेंस कॉलोनी में थे और जब मैंने पहली बार गुरुजी को देखा संगत जी, मैं गुरुजी को देखती रह गई। गुरुजी बहुत सुंदर और गुरुजी के चेहरे पर बहुत तेज था, उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। संगत जी, गुरुजी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। जब संगत जी मैंने गुरुजी को प्रणाम किया तो गुरुजी ने मुझे कहा, आजा डॉक्टर। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं तो एमएससी कर रही हूँ, अभी कहाँ डॉक्टर हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, बन जाएगी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे अपने पास ही बिठा लिया और मैं लगातार गुरुजी को देखती जा रही थी और बार बार मेरे मन में यही बात आ रही थी, ये गुरुजी हैं, इतने सुंदर, इतने स्टाइलिश। संगत जी, बार बार मेरे मन में थॉट आ रहा था। तब एकदम से गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, स्माइल किया और कहा, हाँ मैं ही गुरुजी हूँ। तो देखिए संगत जी, कैसे गुरुजी महाराज अपनी संगत के मन की हर एक बात सुन लेते हैं। जब संगत जी मैं घर आ गई तो गुरुजी की छाप मेरे दिल दिमाग पर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मुझे बार बार गुरुजी महाराज ही नजर आ रहे थे और मैं उन्हीं के बारे में सोच रही थी। और इस बीच में संगत जी मैं अपने पापा के साथ गुरुजी के दर्शन करने जाती रहती थी। संगत जी, मेरी पढ़ाई खत्म हुई और मुझे आगे पीएचडी करना था और जिस टॉपिक से मुझे करना था संगत जी, उसके लिए मुझे प्रॉपर गाइड इंडिया में नहीं मिल रहे थे और इसीलिए संगत जी मुझे अपनी पीएचडी ऑस्ट्रेलिया से करनी थी। क्योंकि संगत जी मेरे पापा एक आईएएस अफसर थे और वो बहुत ईमानदार थे। संगत जी, मेरे पापा ने मुझे साफ कह दिया था कि मेरे पास बस इतना ही पैसा है कि मैं तुम्हारी शादी कर सकूं और आज तो तुम्हारी मम्मी भी नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सही समय पर तुम्हारी शादी करूं और इसीलिए पैसा मैं तुम्हारी शादी में ही लगाऊंगा। संगत जी, मैंने पूरी कोशिश की, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि मेरे पापा किसी तरह मान जाए और मुझे ऑस्ट्रेलिया भेज दे, लेकिन संगत जी मेरे पापा मानने को तैयार नहीं थे। और फिर संगत जी एक दिन वही अंकल मेरे पापा के फ्रेंड घर पर आए जो मेरे पापा को गुरुजी के यहाँ ले गए थे।
तब संगत जी उन अंकल ने मुझे कहा कि तू सबसे कुछ न कुछ रिक्वेस्ट कर रही है कि कोई तेरे पापा को मना ले, तो उनसे क्यों नहीं कहती जिनकी हर एक बात तेरे पापा मानते हैं। गुरुजी से कहे, वो तेरी सुनेंगे। और उसी वक्त संगत जी मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज आप मेरी पीएचडी करवा दो। अगर आप मेरी पीएचडी करवा दोगे तो मैं आपको पक्का मानूंगी। और देखिए संगत जी, मैं कितनी बेवकूफ थी, कितनी नासमझ। मैं अपने भगवान से कंडीशन रख रही थी, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज तो बहुत प्यारे हैं। वो हमारी कंडीशंस के साथ हमें स्वीकार भी कर लेते हैं। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे 2 दिन के बाद एक मैसेज आया कि जिस स्कॉलरशिप के लिए मैंने अप्लाई किया था, और मैंने ही नहीं संगत जी, हजारों बच्चों ने अप्लाई किया था, लेकिन संगत जी मेरे साथ मेरे गुरुजी थे। मुझे मैसेज मिला कि मुझे स्कॉलरशिप अवार्ड हो गई है। संगत जी मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। संगत जी कुछ समय के बाद जब मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए गई तो मुझे देखते ही गुरुजी ने कह दिया, और आंटी मिल गई स्कॉलरशिप। तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मिल गई। और फिर संगत जी मैंने एक दिन गुरुजी से मन ही मन प्रश्न किया कि गुरुजी, जब आप मेरा एक काम बड़े आसानी से कर सकते थे तो फिर आपने इतना समय क्यों लगाया, मुझे सबसे मदद क्यों मांगने दी, आप ही ने मेरी मदद क्यों नहीं कर दी। और देखिए हमारे गुरुजी महाराज कितने प्यारे हैं, हमारे हर प्रश्न का जवाब हमें देते हैं, हमारी हर उलझन का जवाब हमें देते हैं। एक दिन की बात है संगत जी, मैं अपने घर के पास में एक शिव मंदिर में गई और वहाँ पर भागवत पुराण की कथा सुनाई जा रही थी। और जब संगत जी मैं मंदिर पहुंची तो भागवत पुराण में ये प्रसंग चल रहा था कि महाभारत में द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, जब भरी सभा में मेरा चीर हरण हो रहा था, इतने सारे लोग यहाँ बैठे थे और आप भी ये सब देख रहे थे, फिर आप मेरी मदद के लिए क्यों नहीं आए माधव। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुमने मुझे पुकारा तब मैं आया, उससे पहले तो तुम अपने मन में सबसे अरदासें लगाती रही, तुम अपने पतियों के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन जब आखिरी में तुमने मुझे पुकारा तब मैं तुम्हारी मदद के लिए आया। और संगत जी मुझे मेरे प्रश्न का जवाब मिल गया कि जब कोई भगत, जब कोई संगत अपने गुरु को पुकारती है तब गुरु उसकी मदद के लिए आते हैं। अब संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी पीएचडी का प्रोसेस आगे बढ़ा। मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह संगत जी वीजा के लिए मैंने लगाए। अब जब संगत जी वीजा की तारीख आई और मैं वीजा के लिए एम्बेसी पहुंची, तब संगत जी मुझे समझ में आया कि मैं अपनी फाइल तो घर भूल आई हूँ। अब इधर संगत जी मेरे पापा ने घर पर फाइल देख ली तो वो फाइल मेरे पापा ने ड्राइवर के हाथ एम्बेसी पहुँचाई, लेकिन ये बात मुझे नहीं पता थी और मैं वहाँ एम्बेसी में बहुत घबरा रही थी और लिटरली संगत जी में रो पड़ी। मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। तभी वहाँ जो ऑफिसर थे उन्होंने मुझे पूछा कि मैडम क्या बात हो गई है, आप क्यों रो रहे हैं। तो मैंने बताया कि मैं अपनी फाइल भूल आई हूँ। तो उस ऑफिसर ने मुझे कहा कि आपके पेपर्स तो यहाँ सबमिट है, जरा मैं वो देख कर आता हूँ, तब तक आप रिलैक्स हो जाइए, घबराइए नहीं। संगत जी जब वो ऑफिसर अंदर मेरे पेपर ढूंढ रहे थे तब लगभग 40 से 50 मिनट हो चुके थे और इस बीच संगत जी हमारा ड्राइवर फाइल लेकर आ चुका था, लेकिन जो वॉचमैन थे वो मेरे ड्राइवर को एम्बेसी के अंदर नहीं आने दे रहे थे। और तभी संगत जी एम्बेसी में एक वेन एंटर हुई और उस वेन में मेरे ड्राइवर का कजिन ब्रदर था। उसने जब मेरे ड्राइवर को देखा तो पूछा कि भाई तुम यहाँ पर कैसे। और तब ड्राइवर ने बताया कि हमारी मैडम अपनी फाइल भूल गई है, बस मैं वही देने आया था, लेकिन ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। तब संगत जी उस वेन के ड्राइवर ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो आना जाना करता रहता हूँ, लाओ ये फाइल मुझे दे दो, मैं आपकी मैडम को दे दूंगा। और जब तक संगत जी वो ऑफिसर मेरे पेपर्स ढूंढकर अपनी सीट पर आया तब तक संगत जी वो फाइल मेरे हाथ में आ चुकी थी। और जब संगत जी मैंने अपनी फाइल उस ऑफिसर को दी तो जानते हैं उसने मुझे क्या कहा। संगत जी उस ऑफिसर ने कहा कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कैंडिडेट के लिए इतनी देर तक रुका जाए, जरूर आपके भगवान आपके साथ है। बस संगत जी मैंने उसी वक्त अपने मन में जय गुरुजी कहा और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। लेकिन संगत जी हम इंसान बहुत बुरे होते हैं, जरा सी भी कोई परेशानी होती है या कोई गलती हमसे ही क्यों ना हो गई हो, हम सारा ब्लेम अपने भगवान पर डाल देते हैं। एक्चुअली संगत जी जब मैं एम्बेसी में अपनी फाइल लाना भूल गई तब मैंने गुरुजी से मन ही मन कहा था कि गुरुजी जब आपको मेरी पीएचडी करवानी ही नहीं थी तो फिर आपने मुझे स्कॉलरशिप क्यों दिलवाई, है ना। संगत जी देखिए हम कितने सेल्फिश होते हैं। मैंने अपनी गलती का ब्लेम भी
गुरुजी के सिर पे दे दिया। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज वो तो बहुत दयालु हैं। उस वक्त संगत जी में गुरुजी की महिमा से बिल्कुल अनजान थी, लेकिन मेरी गलतियों के बावजूद भी मेरे गुरुजी महाराज की कृपा मुझ पर लगातार बरसती रही। उनकी कृपा में, उनकी ब्लेसिंग्स में कोई कमी नहीं थी। और जब मैं एक दिन गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने बड़े प्यार से मुझे कहा, आंटी फाइल खुद छोड़ गई और ब्लेम मुझ पर डाल दिया। और जब गुरुजी ने मुझे कहा संगत जी, तो मुझे बहुत एम्बेरसमेंट हुआ कि मैंने क्या कुछ सोच लिया था। मुझे माफ करना गुरुजी, अपनी इस बेटी को क्षमा करना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझ पर बहुत बहुत कृपा की, बहुत ब्लेस किया मुझे, और गुरुजी ने मुझे अपनी सेवा का मौका भी दिया। और मैं तब भी नहीं जानती थी कि अपनी सेवा करवाकर गुरुजी महाराज मेरे कर्म कटवा रहे हैं। और संगत जी, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले गुरुजी महाराज ने मुझे अपने पास कई बार बुलाया। मैंने गुरुजी के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत किया। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, अपनी सेवा दी। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी, जैसा कि आपने सुना है कई बार कि गुरुजी महाराज अपनी रुद्राक्ष की माला को पानी में डीप करके वो जो अमृत जल है वो संगत को पिलाया करते थे। और जब संगत जी में दरबार में ये सब कुछ देखती थी तो मैं मन ही मन गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी, आपने मुझे इतना ब्लेस किया, अपनी सेवा का मौका दिया, हमेशा अपने पास बिठाया, लेकिन गुरुजी आपने मुझे इस अमृत जल से वंचित क्यों रखा है। और देखिए संगत जी, ये सारे प्रश्न मेरे मन में चल रहे हैं। और जब भी मैं गुरुजी को अमृत जल देते हुए देखती तो बस मेरे मन में यही सारे प्रश्न उठ जाते। और आखिरकार गुरुजी ने एक दिन मुझे इन प्रश्नों का जवाब दिया। मुझसे गुरुजी ने पूछा, क्या तुम्हें कोई बीमारी है? मैंने कहा नहीं गुरुजी। कोई किसी बात की तकलीफ है? मैंने कहा नहीं गुरुजी, इसीलिए मैं तुझे जल नहीं देता। और तब संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे मन में उठने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। मैं समझ गई संगत जी कि गुरुजी अपना अमृत जल उसी को देते हैं जिसे उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है, जो बहुत परेशान है। उन दिनों संगत जी, गुरुजी महाराज दरबार में अपनी संगत को अपने हाथों से जल प्रसाद और चाय प्रसाद दिया करते थे। और मैं अक्सर देखती थी गुरुजी को कि वो अपने चाय प्रसाद से एक सिप लेते और बाकी पूरी चाय प्रसाद किसी न किसी संगत को दे देते। संगत जी, ये देखकर फिर से मेरे मन में प्रश्न आया कि गुरुजी आप सबको देते हो, मुझे क्यों नहीं देते? मुझे भी आपकी पी हुई चाय प्रसाद चाहिए। और फिर संगत जी, जैसा कि मैंने हमेशा कहा, गुरुजी महाराज जानी जान है, उन्हें हमारे मन की हर एक बात पता है। आप उनसे कहो या मत कहो, गुरुजी सब जानते हैं। संगत जी, ऑस्ट्रेलिया जाने के 2 दिन पहले ही गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी पी हुई चाय प्रसाद दी और मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया। और चूंकि संगत जी मैं इंडिया से दूर जा रही थी तो मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स की सख्त आवश्यकता थी। संगत जी, मैंने अक्सर संगत से सुना है कि गुरुजी महाराज हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन संगत जी मैं आपको सच बताऊं, गुरुजी महाराज ने मेरी कभी कोई परीक्षा नहीं ली। बल्कि संगत जी मैं ये कहूंगी कि गुरुजी ने हमेशा मुझे दिल खोल कर दिया है। इतना दिया है संगत जी जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। संगत जी, मैं अपने अनुभव से ये बात तो जरूर कह सकती हूँ कि गुरुजी कभी भी हमारी परीक्षा नहीं लेते। बस संगत जी, गुरुजी तो हमारे कर्म कटवाते हैं, उन कर्मों को कटवाते हैं जो जाने अनजाने हमसे हो गए हैं। जब संगत जी मैं ऑस्ट्रेलिया गई तो आज जो माहौल है संगत जी, पहले वैसा माहौल नहीं हुआ करता था। वहाँ पर भारतीय लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता था। संगत जी, ये भेदभाव मैंने भी महसूस किया और मैंने फेस भी किया। और इसी की वजह से संगत जी मुझे ऑस्ट्रेलिया में अच्छा नहीं लगता था। मैं बहुत परेशान हुई। और जब संगत जी मैं 1 साल के बाद इंडिया आई तो मैं गुरुजी से मिलने के लिए गई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब मुझे ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना, मुझे वो कोर्स नहीं करना। तब संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कोई चीज तुम जिद करके मांगो और उसे अधूरा छोड़ दो। फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा कि बता तुझे वहाँ क्या तकलीफ है। मैंने गुरुजी को सारी बातें बताई तो गुरुजी कहने लगे, चल इस बार तू जा और देख फिर तेरे साथ क्या होता है। और जब संगत जी मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेकर दोबारा ऑस्ट्रेलिया गई तो जो मेरे गाइड थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, संगत जी उनका कहीं और ट्रांसफर हो गया और वो चले गए, जिसे मैं समझती हूँ ये सब गुरुजी ने ही किया था। और जो दूसरे गाइड आए संगत जी, वो इतने अच्छे आए, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और वो मुझे अपनी अडॉप्टेड बेटी कहा करते थे। और इतना ही नहीं संगत जी, उन्होंने मेरी ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी पोजीशन दिलवाई और ये सब कुछ गुरुजी की ही कृपा से था। और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे जो गाइड हैं उनके माध्यम से मुझे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द्वारा मुझे क्लास 1 पोजीशन दिलवाई, जो कि संगत जी वहाँ पर इंडियंस को नहीं मिलती थी। संगत जी ये सब कुछ गुरुजी ही करवा रहे थे। गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे कोई कमी नहीं हुई, किसी भी बात की कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि संगत जी मैंने तो सिर्फ ऐश ही ऐश की है।
शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी हर छोटी बड़ी बात में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को याद करती थी। कुछ भी बात हो जाती मैं सिर्फ गुरुजी को याद करती। तो एक बार की बात है, मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने कहा कि हर छोटी छोटी बात में अपने गुरु को याद नहीं करते। तब संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो, आप ही मेरी दुनिया हो, इसलिए मैं आपसे हर बात शेयर करती हूँ। मेरी बात सुनकर गुरुजी ने बहुत ही प्यारी स्माइल दी। संगत जी, गुरुजी ने मेरी पीएचडी कंप्लीट करवाई और पढ़ाई के बाद संगत जी, गुरुजी ने मेरी बहुत अच्छी जगह शादी करवाई और ये सब कुछ गुरुजी के आशीर्वाद से ही हो रहा था। मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला। संगत जी, मेरे इन लॉज बहुत अच्छे थे और मेरे हस्बैंड तो बहुत ही केयरिंग थे। गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया। अब संगत जी, शादी के बाद जब मैंने कंसीव कर लिया तो मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मेरे चेकअप किए। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि जो आपका बच्चा है, जो आपका बेबी है, उसका माइंड डेवलप नहीं हो रहा है और अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप अपनी इस प्रेगनेंसी को यहीं पर अबॉर्ट करवा दें। और जब संगत जी मैं अपने घर आई तो मैं बहुत बहुत रोई। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत प्यार से समझाया और कहा कि टेंशन मत लो, हम लोग इंडिया चलते हैं और फिर वहां जाकर समझेंगे कि आगे क्या करना है। संगत जी, मैं और मेरी मदर इन लॉ हम लोग इंडिया आए और जब हम लोग रात में पहुंचे तो गुरुजी के मंदिर जाने का समय नहीं था। अगले दिन जब संगत जी मैं गुरुजी के पास गई तो दहाड़े मार मार के रोई। मैं गुरुजी के सामने बहुत देर तक रोती रही। मैं जब तक रोती रही गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा कि क्या बात हो गई है। तब मैंने गुरुजी को सारी बात बताई तो गुरुजी ने मुझे कहा कि चल एक काम कर, तो डॉक्टर चंद्रा के पास जा, जो खुद भी गुरुजी की संगत है। और जब संगत जी मैं उन डॉक्टर के पास अगले दिन गई, उन्होंने मेरे सारे चेकअप्स किए और मुझे कहा कि तुम्हें किस डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे बच्चे का माइंड डेवलप नहीं है, बल्कि तुम्हें एक बेटा है और वो पूरी तरह डेवलप है, कहीं कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। संगत जी, मुझे ये भी पता चल गया कि होने वाला बच्चा बेटा है और मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। और जब डॉक्टर ने मुझे ये बात कही तो बस मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला, जय गुरुजी। और संगत जी, सबसे बड़ा चमत्कार तो ये था कि डॉक्टर ने मेरे बच्चे के लिए अगस्त का टाइम दिया था, जबकि गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे बच्चे का जन्म गुरुजी के ही जन्मदिन यानी कि 7 जुलाई के दिन हुआ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और सच कहूँ तो संगत जी, वो गुरुजी का ही बेटा है, ये गुरुजी ने ही मुझे दिया है। और आप यकीन करेंगे संगत जी, मेरे बेटे को गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि मैं क्या बताऊं। गुरुजी के आशीर्वाद से उसकी मेमोरी इतनी शार्प है कि वो एक बार जब पढ़ता है तो कभी नहीं भूलता। और देखिए संगत जी, जिस बच्चे का माइंड डेवलप नहीं था, गुरुजी ने उसको ऐसा दिमाग दिया जो एक बार पढ़ता तो हमेशा उसको चीजें याद रहती। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज की रहमतें उसके ऊपर हमेशा बरसती रही। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा उस पर ऐसी रही कि वो हमेशा टॉपर बना रहा और अमेरिका की डीएन लिस्ट में संगत जी वो हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट रहा। जब संगत जी मेरे बेटे को मास्टर्स करना था तो उसे ऑनर्स लेना था इंजीनियरिंग में, लेकिन वहाँ अमेरिका में संगत जी नॉन अमेरिकन को ये वाला कोर्स नहीं दिया जाता था। लेकिन जब संगत जी मेरा बेटा एप्लीकेशन लेकर पहुंचा तो वहाँ पर गोवा की एक लेडी बैठी हुई थी और जब उसने मेरे बेटे के इतने अच्छे मार्क्स देखे तो उसने कहा कि इतने अच्छे मार्क्स इस बच्चे के, तो एक बार इसके सारे पेपर्स हमें डीन तक तो पहुंचाने चाहिए। और देखिए संगत जी, ये गुरुजी महाराज की ही कृपा थी। जब मेरे बेटे के सारे मार्क्स डीन ने देखे तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने यही कहा कि इतनी अच्छी पोजीशन है इस बच्चे की, इतने अच्छे मार्क्स हैं, हम इसको रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे बेटे को ऑनर्स में इंजीनियरिंग करने का मौका मिला। और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी मेरा बेटा पहला नॉन अमेरिकन था जिसे कोर्स करने दिया गया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ही कृपा है। और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे बेटे की शादी बहुत बढ़िया हुई और जो मुझे बहू मिली है संगत जी, वो तो शायद संगत जी बहुत किस्मत वालों को मिलती है। संगत जी, मेरी बहू बहुत अच्छी है और वो गुरुजी को इतना मानती है जिसकी कोई हद नहीं। वो गुरुजी से बहुत प्यार करती है, घर के सभी लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देती है। शुक्राना मेरे मालिक, आपने बहुत रहमतें बरसाई, आपने सब कुछ दिया।
संगत जी, मेरे पास तो अभी भी शब्द नहीं है कि मैं आपको गिना सकूं कि गुरुजी की मुझ पर क्या क्या रहमतें हुई हैं। संगत जी, मैं आप सभी संगत से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि गुरुजी महाराज को दिल से प्यार कीजिए, उनके प्रति अपने भाव, अपनी श्रद्धा को सच्चा बनाइए और गुरुजी को टोटल सरेंडर कर दीजिए और अपना पूरा दिल, दिमाग, अपना मन लगाकर गुरुजी से अरदास करें, उनसे बातें करें। ऐसा ना हो कि आप गुरुजी के दरबार में तो बैठे हैं लेकिन आपका मन, आपका दिमाग कहीं और है। क्योंकि संगत जी, आप गुरुजी को सच्चे भाव के साथ, सच्चे हृदय से उन्हें याद नहीं करोगे, उन्हें नहीं मानोगे तो उनकी कृपा आप पर कैसे बरसेगी। संगत जी, गुरुजी महाराज अंतर्यामी हैं, गुरुजी ओमनी प्रेजेंट हैं। वो एक साथ कई जगह पर होते हैं, अपनी कई संगत को एक साथ ब्लेस करते हैं और ये खुद संगत जी मैंने खुद ने अनुभव किया है। संगत जी, गुरुजी महाराज साक्षात भगवान है, महाशिव हैं। मैं सभी संगत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी का मंत्र जाप करें, उन्हें दिल से याद करें, उनका नाम जाप करें। संगत जी, गुरुजी ने तो इतना दिया है, उनकी कृपा इतनी है कि शायद संगत जी मैं इस पूरे जन्म भी उनकी वडियाई करती रहूं तो भी कम है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम मुंबई से कृष्णा मेहता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं कृष्णा मुंबई से अपना तीसरा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, 24 दिसंबर 2025 को मेरा और मेरे हस्बैंड का अहमदाबाद जाने का प्लान हुआ था और इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट हमने बुक करी थी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं संगत जी कि इंडिगो की जो फ्लाइट्स हैं वो सारी या तो कैंसिल हो रही थी या डिले हो रही थी। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड कहने लगे कि क्या हम फ्लाइट चेंज कर दें, तो मैंने कहा कि नहीं, कोई नहीं, गुरुजी सब संभाल लेंगे। और जिस दिन हमें फ्लाइट लेनी थी उस दिन मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी हमारी फ्लाइट टाइम से डिपार्ट हो और हम सेफली पहुंच जाएं। और एक बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि जो फ्लाइट हमने बुक की थी वही फ्लाइट 2 दिन पहले रात के 9 बजे के बदले अर्ली मॉर्निंग 2 बजे मुंबई से डिपार्ट हुई थी। परंतु संगत जी, मुझे मेरे गुरुजी पर पूरा भरोसा था। संगत जी, हमारी फ्लाइट मात्र 45 मिनट लेट थी और संगत जी हम बिल्कुल सेफली 5 बजे पहुंच गए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आप गुरुपा से अपने दिल की सारी बात शेयर करो, फिर वो बात छोटी हो या बड़ी, अपनी हर प्रॉब्लम गुरुजी के साथ डिस्कस करो और जिसका सोल्यूशन आपके पास नहीं है वो गुरुजी के पास जरूर है। संगत जी, एक दिन मेरी माँ का फोन आया कि वॉशिंग मशीन बिगड़ गई है और रिपेयर के लिए 2500 मांग रहे हैं। मैंने गुरुपा से सारी बात कही और आप यकीन करेंगे संगत जी, एक टेक्नीशियन ने सिर्फ 1200 रुपए में काम कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और फिर संगत जी, 19 जनवरी 2026 को मुझे गुरुजी का बहुत ही सुंदर ड्रीम दर्शन आया। गुरुजी महाराज ने व्हाइट कलर का चोला पहना हुआ था और वो घर के कोने में बैठे हुए थे और एक साइड लंगर परोसा जा रहा था। तब मैं गुरुजी के पास जाकर कहती हूँ कि गुरुजी मैं कैसी लड़की हूँ। तब गुरुजी कहते हैं कि तू दिल की बड़ी चंगी है। और फिर गुरुजी ने कहा कि मेरा दिमाग जवाब बाद में देता है, दिल पहले देता है और जो मेरा दिल बोलता है मैं वही कहता हूँ। ये सुनकर संगत जी मैं बहुत खुश हो गई थी। फिर थोड़ी देर में 3 लंबे चौड़े आदमी गुरुजी के पास आए सफेद कुर्ता पजामा में और गुरुजी से कहने लगे कि चलिए आप भी खा लो। संगत जी, वो तीनों आदमी गुरुजी को उठाते हैं, एक आसन पर बिठाते हैं और उनमें से एक व्यक्ति गुरुजी को गुड़ का पानी पिला रहा है और एक खाकरा खिला रहा है। फिर मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्ख हूँ, मैंने तो पूछा ही नहीं गुरुजी से। और फिर तभी संगत जी मेरी आंख खुल गई। शुक्राना गुरुपा, आपका हर पल का शुक्राना, हर आशीर्वाद का शुक्राना। संगत जी, मैं कई बार सत्संग सुनती हूँ जहाँ पर संगत जी कहते हैं कि उन्हें ड्रीम में सांप दिखाई दिए हैं गुरुजी के आशीर्वाद के रूप में। तो संगत जी, एक बार मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे ऐसा क्यों नहीं सपना आता। और तब संगत जी एक बार मुझे सपने में सांप दिखाई दिया। संगत
संगत जी वो सांप ऊपर नीचे हो रहा था और उसका सारा शरीर रेड कलर में और सर उसका जो था वो गोल्डन कलर का था, जैसे वो गोल्ड का बना हो। और फिर संगत जी मैंने देखा कि 9 से 10 फुट लंबे नाग नागिन का जोड़ा खड़ा होकर बैठा था और मैं बहुत डर गई और नींद से उठ गई। और फिर सुबह जब मैंने गुरुपा से बात की तब मुझे गुरुपा ने टेलीपैथी से हंसते हुए कहा, क्यों मिल गया ड्रीम, डर गई ना, इसलिए अब तक ड्रीम में मैं नहीं आया था। तब संगत जी मुझे समझ आया कि गुरुपा हमें हमसे ज्यादा समझते हैं और वो जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए होता है। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जल्द ही अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी वैसे तो हमारी पूरी लाइफ ही एक सत्संग है, क्योंकि संगत जी गुरु जी तो हमारे जानने से पहले ही हमें जानते हैं। उनकी कृपा हम सब पर हमेशा रहती है। वैसे तो गुरु जी से हमारा रिश्ता कई जन्मों का है, लेकिन इस लाइफ में हम गुरु जी महाराज से 2017 में जुड़े। संगत जी हम गुरु जी से हमारे पापा के फ्रेंड के माध्यम से जुड़े। संगत जी वो मुझे जॉब पर जाते समय ड्रॉप कर देते थे। तो संगत जी एक दिन अंकल ने मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में बताया। संगत जी सच कहूँ तो मुझे गुरुजी की महिमा सुनते ही ऐसा लगा कि वाकई में हमें गुरुजी को मानना चाहिए। और संगत जी मैं शिव भक्त भी हूँ। बस तभी से गुरुजी ने हमारा हाथ थामा। शायद गुरुजी को पता था कि अब आगे की जर्नी हम उनके बिना नहीं पार कर सकते, क्योंकि संगत जी हमने भी बहुत बुरा समय देखा, लेकिन बस संगत जी गुरुजी की कृपा से उस वक्त को हमने पार कर लिया। संगत जी मेरी मम्मी को भी गुरुजी ने ही अपनी कृपा से बचाया है। उनको कोविड हो गया था, वो भी संगत जी सेकेंड वेव में, जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस थी। कोई हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था और उस वक्त तो संगत जी हम सभी ने हिम्मत हार दी थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने खुद किसी के जरिए हमें कॉल करवाया और कहा कि मम्मी को हलवा प्रसाद खिलाओ। बस फिर क्या संगत जी, हमने जल्दी से गुरुजी का हलवा प्रसाद बनाया, गुरुजी को भोग लगाया और कहा कि गुरुजी जो हम कर सकते थे वो हम कर चुके, अब जो भी करना है आप करो। बस फिर संगत जी वो हलवा मम्मी को खिलाया और रात का समय था, मम्मी सो गई और सुबह मम्मी उठी तो गुरुजी की कृपा से बहुत दिनों के बाद मम्मी ने खुद खाना मांगा कि कुछ खाने को खिला दो। और बस संगत जी उसके बाद तो मम्मी रिकवर होती चली गई और गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस की। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी अब मैं अपना सत्संग भी शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मुझे मेरी सीधी आंख में एक छोटी सी ब्लड की गांठ बन गई थी और मैं बहुत घबरा गई। संगत जी 3 दिन हो गए थे, वो ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर गुरुजी से अरदास की और उनका चंदन तिलक मैंने अपनी आंख पर लगाया और बस सो गई। सुबह देखा तो संगत जी मेरी आंख बिल्कुल ठीक थी। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। और तो और संगत जी मुझे एक पर्सनल प्रॉब्लम भी हो गई थी, वो भी गुरुजी ने ही ठीक कर दी। थैंक यू सो मच गुरुजी। बस अब आपसे एक ही अरदास है गुरुजी कि मेरी भी शादी हो जाए। गुरुजी महाराज मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर ब्लेस करें। संगत जी मेरी भी एज 30+ हो गई है। आगे जो कुछ भी हो संगत जी सब कुछ गुरुजी की मर्जी से ही हो। गुरुजी महाराज सदा मुझ पर, मेरे परिवार पर और सभी संगत परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम उत्तराखंड से सविता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी का आदेश है कि बेटा शुक्राना सत्संग सुनना और शुक्राना करना, इसी से तेरे कष्ट कटेंगे। गुरुजी कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन समय अब खत्म होने वाला है। गुरुजी ने तुम्हारे लिए खुशियों के नए द्वार खोल दिए हैं, इसलिए ज्यादा चिंता ना कर। लेकिन हम तो संगत जी गुरुजी के मूर्ख बच्चे हैं जो गुरुजी की बातों को अनदेखा अनसुना कर देते हैं। संगत जी पिछला हफ्ता मेरा बहुत कठिन बीता, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा
ज्यादा खराब हो गई। गुरुजी मुझे बता रहे थे कि ब्लैक मैजिक की वजह से तुझे परेशानी हो रही है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन संगत जी, मेरी हालत बहुत बिगड़ गई। दवाई का भी कोई असर नहीं हो रहा था और मैं बस गुरुजी से लड़ाई कर रही थी कि आपके होते हुए गुरुजी मेरी ये हालत हो गई है, प्लीज गुरुजी कुछ तो करो, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। गुरुजी कहने लगे कि मैं हूं ना, तू फिक्र मत कर। तूने कभी सोचा है कि तू कितनी बार मौत के करीब से गुजर गई और तुझे पता भी नहीं चला। वो मैं था जिसने काल को पीछे धकेल दिया, क्योंकि अभी तुझे बहुत खुशियां देखना बाकी है। गुरुजी, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। मेरे मालिक, मुझे माफ करना, मेरे गुनाहों के लिए, मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करना। गुरुजी, हमारे कष्ट अपने ऊपर लेने का शुक्राना, संकट से बचाने का शुक्राना, हमें सब कुछ ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी, पिछले हफ्ते मेरे बच्चों के बाथरूम में एक अजीब सा पीला फंगस फैलने लगा। मैं जितना साफ करती वो उतना ही अगले दिन हो जाता। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी गुरुजी ने सत्संग के जरिए मुझे बताया कि तुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं कितनी अला बला काटता हूँ। उन्होंने बताया कि तेरे बेटे के जरिए कोई नेगेटिविटी तेरे घर के बाथरूम में आ गई है। तू मेरा मंत्र जाप कर और जल प्रसाद छिड़क और कहना कि जो भी चीज या साया है वो कृपया यहाँ से चले जाओ। ये मेरे गुरुजी का घर है और मैं गुरुजी की बेटी हूँ, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ। और संगत जी, मैंने गुरुजी के आदेश का पालन किया। जैसा गुरुजी ने कहा वैसा ही किया और माता रानी के हवन का धुआं भी दिखाया। फिर क्या था, गुरुजी का चमत्कार था। वो फंगस जैसी चीज फिर कभी दिखाई नहीं दी, जिससे संगत जी में 15-20 दिन से बहुत परेशान थी। इस मुसीबत से हमें निकालने के लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर हमेशा हमेशा बनी रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा से मुझे आज अपना सत्संग साझा करने का अवसर मिला है। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरा और मेरे पार्टनर का रिश्ता बार बार बनता है और फिर टूट जाता है। इस उतार चढ़ाव से संगत जी मैं बहुत थक चुकी हूँ। 2 नवंबर को जब मैं इंस्टाग्राम चला रही थी, मुझे एक मैसेज आया, गुरुपा ने तुम्हारी लाइफ ब्लेस की है। उस समय तो संगत जी मुझे लगा कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, लेकिन गुरुजी की लीला अपरंपार है। उसी रात 3 महीने बाद संगत जी मेरे पार्टनर का मैसेज आया और फिर हमारी बात फिर से शुरू हो गई। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी तो मेरी माँ ने हमारी शादी की बात भी की, लेकिन संगत जी उसके घर वालों ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और वह भी अपने घर पर हमारे बारे में खुलकर नहीं बोल पाया। अब संगत जी स्थिति यह है कि वह किसी दूसरी लड़की से बात करना शुरू कर चुका है। संगत जी मैं गुरुजी से विनती करती हूँ कि गुरुजी, यदि वो मेरा नहीं है तो उसे हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दूर कर दीजिए, और अगर वो मेरा है तो उसे हमेशा के लिए मेरे पास लौटा दीजिए। मैं इस रिश्ते से बहुत थक चुकी हूँ। गुरुजी, आपकी यह बेटी बहुत दुखी है। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे नया फोन मिला है और उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी की कृपा से मुझे वर्क फ्रॉम होम जॉब भी मिली थी, लेकिन संगत जी अब वो जॉब भी बंद हो गई है। गुरुजी, कृपया मुझे एक सरकारी नौकरी का आशीर्वाद दें, मेरे भाई को सही रास्ता दिखाएं, उसे अच्छा इंसान बनाएं। गुरुजी, मेरे पापा की बीमारी ठीक कर दीजिए, उन्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख होता है। गुरुजी, हमसे जो भी गलतियां और पाप हुए हैं उन्हें आप क्षमा कर दीजिए। गुरुजी, मेरे घर में मेरी शादी को लेकर सभी बहुत चिंतित हैं। गुरुजी, अब सब कुछ आपके हाथ में है। हम इंसान हैं, आप भगवान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। गुरुजी, कृपया हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए, अपनी सेवा की योग्य बनाइए। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। गुरुजी, हमारी जिंदगी में आने के लिए और हमेशा हमें एक पिता की तरह संभालने के लिए दिल से आपका शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग 2023 गुरु पूर्णिमा के कुछ दिन पहले का है। संगत जी, मुझे काफी समय हो गया था, मैं गुरु जी के मंदिर में नहीं जा सकी थी। यूँ कई बार मुझे दर्शन करने के लिए बुलाया गया। संगत जी, काफी समय से मेरे बाईं ओर की कमर में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने कई दवाइयों का सेवन किया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। फिर संगत जी, मैं हॉस्पिटल गई, एक्सरे करवाया और डॉक्टर का इलाज चलने लगा, परंतु संगत जी, मेरा दर्द कम नहीं हो रहा था। उसी दिन संगत जी, सुबह 3 बजे एक बहुत तेज आवाज आई। क्यों सुनती नहीं, बड़े मंदिरा। संगत जी, मैं इस आवाज को सुनकर एकदम से उठी और अपने हस्बैंड को उठाकर कहा, आपने कोई आवाज सुनी? कोई कह रहा है तो सुनती नहीं, बड़े मंदिरा। और तब संगत जी, मेरे अंकल मुझे कहने लगे कि गुरुजी मंदिर को बड़ा मंदिर कहते हैं। फिर संगत जी, हम दोनों सुबह 8 बजे तैयार होकर बड़े मंदिर जाने लगे। पता नहीं संगत जी, उस दर्द में भी मंदिर जाने की हिम्मत कहाँ से आ गई। मुझे बच्चों ने फर्स्ट फ्लोर से नीचे आने में बहुत मदद की और संगत जी, मैं बाय कार गुरुजी के मंदिर पहुंची। संगत जी, मैं भूल गई थी कि मुझे दर्द भी हो रहा था। मैं दर्द की वजह से धीरे धीरे चलती हुई अपने भगवान से मिलने के लिए अंदर आई। सीढ़ियाँ चढ़ना, मंदिर में बैठना, चाय प्रसाद लेना, संगत में बैठना, सब कुछ किया। फिर संगत जी, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद की पैकिंग और आशीर्वाद लेकर रोड क्रॉस करके सामने पार्किंग में जाना था। लेकिन संगत जी, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। जब संगत जी, हम रोड क्रॉस करके पार्किंग में जा रहे थे तो मैंने देखा कि कांटेदार चीज बीच में पड़ी हुई थी। सोचा कि कहीं किसी के पैर में न चुभ जाए और संगत जी, मैं उसे अपने पैर से ही सीधा करने लगी। संगत जी, तभी मेरी नजर एक अजीब या यूं कहें एक ओल्ड लेडी पर पड़ी। वो आंटी बैठकर उस कांटे की सलवटों को ठीक कर रही थी। मुझे अच्छा लगा और मैंने भी उसी तरह उन सलवटों को हटाया। संगत जी, मेरा दर्द कहाँ गायब हो गया ये पता ही नहीं चला और मैं अपने घर की सीढ़ियों को, जो कि 4th फ्लोर पर है, आराम से चढ़ती चली गई। संगत जी, बच्चे मुझे देख रहे थे और मैं जय गुरुजी कह रही थी। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम लखनऊ से शिवानी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं शिवानी लखनऊ से आज गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करने जा रही हूँ। संगत जी, मेरे ससुराल में सबको राधा स्वामी से नामदान प्राप्त है, इसीलिए यह देवी देवताओं की पूजा या फिर कोई भी व्रत वगैरह कई सालों से नहीं होते। लेकिन मेरे मम्मी जी, पापा जी यानी कि मेरे इन-लॉज या मेरे अंकल, उन्होंने कभी मुझे पूजा भक्ति करने से कभी नहीं रोका। संगत जी, मैं शादी से पहले से ही मंदिर जाती रही हूँ। शिवलिंग की पूजा करना, देवी माँ की पूजा करना, सभी प्रकार के पूजा पाठ में मेरी रुचि और आस्था रही है। जब संगत जी रामनवमी थी तो मैंने इस बार सोचा था कि मैं भी माता रानी के नाम से कुछ छोटी सी सेवा करूं और उसी के लिए संगत जी, मैंने घर के पास बाजार से कुछ सामान लाने के लिए अपनी बेटी के साथ गई और रास्ते में मुझे बहुत सी बटरफ्लाईज दिखाई दी। एक तो संगत जी व्हाइट भी थी, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। संगत जी, हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा और सब कुछ पास में ही मिल गया। और संगत जी, जिस शॉप से मैं डिस्पोजल प्लेट्स ले रही थी वहाँ सिर्फ 9 ही प्लेट्स थी और वो भी भैया ने मुझे पहले यही कहा था कि कोई प्लेट्स नहीं है। लेकिन फिर वो संगत जी अंदर गए और उन्होंने मुझे 9 प्लेट्स ला कर दी। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपका बेंत बेंत शुक्राना। हमारे जीवन में आकर हमें जीवन सिखाने के लिए शुक्राना, हमें अपना बनाने के लिए शुक्राना, इतना सब कुछ हमें देने के लिए शुक्राना। गुरुजी, हमें कभी किसी बात का अभिमान न आए, भूल से भी हमसे कोई भूल न हो। सत्संग, सेवा, सिमरन से हम हमेशा जुड़े रहें। गुरुजी, अपने कमल चरणों की धूल हमें बना देना। प्रेम, भक्ति, विश्वास से हमारा जीवन उज्जवल हो, यही विश मैं आपसे गुरुपा मांगती हूँ। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम राजस्थान से मधु आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं मधु राजस्थान से एक टीचर हूँ। संगत जी, हमारा स्कूल महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम होने की वजह से हम 6 टीचर अधिशेष हो गए हैं। अधिशेष होने से मुझे बहुत दूर जयपुर के गोविंदगढ़ में स्कूल मिला। दूर होने के कारण संगत जी, मैंने स्कूल में ज्वाइन नहीं किया और 1 महीने तक मैं मेडिकल पर रही। इसके बाद मुझे पास में शाहपुरा के पास चमनपुरा स्कूल मिला, लेकिन वह स्कूल भी 3-4 महीने के बाद दूसरी स्कूल में मर्ज हो गई। फिर मुझे डेप्यूटेशन पर वही पुराना इंग्लिश मीडियम स्कूल में ज्वाइन करना पड़ा, जहां मुझे अपने स्टाफ साथियों के द्वारा बहुत परेशान किया गया था। इसके बाद मुझे 29 जनवरी 2026 को चमनपुरा में ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ज्वाइन किया। यह स्कूल बहुत ही अच्छा एवं यहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेट करने वाला है। गुरुजी, अच्छा स्कूल देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे उन लोगों से दूर किया है जो केवल मेरा फायदा उठाते थे, जो केवल मुझसे स्वार्थ के लिए ही जुड़े थे। मुझे उन लोगों के असली चेहरे गुरुजी ने दिखाए और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरा जीवन बसंत पंचमी से 360 डिग्री बदल दिया है और इसके लिए मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी, अभी ये लोग हमें इमोशनली ब्लैकमेल, विशेष रूप से मेरे पति को अपनी बातों में लेते हैं, टेंशन देते रहते हैं। गुरुजी, आपसे प्रार्थना है ऐसे लोगों से हमें बचाओ। संगत जी, 2 महीने पहले से समाचार पत्रों में एक खबर आ रही थी कि सभी अध्यापकों को टीईटी की परीक्षा देना अनिवार्य होगा, तभी वो सेवा में रह पाएंगे। ऐसे समाचार सुनकर हम सभी टीचर बहुत दुखी हुए, पर गुरुजी ने हमारी ये समस्या का निराकरण भी कर दिया। संगत जी, मेरी पोस्टिंग 2008 की है और फिर कुछ दिन के बाद ही समाचार पत्रों में खबर आई कि 2011 के बाद जो भी टीचर लगे हैं उनको ये एग्जाम देना अनिवार्य होगा। गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, हमें पढ़ाई छोड़े 20 साल हो गए हैं और फिर से दोबारा पढ़ना वो मेरे बस की बात नहीं। इसके लिए गुरुजी, मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे घर पर ही शिवरात्रि को बहुत ब्लेस किया। मैं रोजाना शिव पुराण का एक अध्याय पढ़ती हूँ और जब मैं संगत जी पढ़ने बैठी तो सामने शिव पार्वती विवाह वाला अध्याय आया। इसके लिए गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। 9 मार्च को जब मैं रात को सो रही थी, मेरे दोनों हाथों में पानी गिरा। ये कैसा सपना था मुझे नहीं समझ में आया। संगत जी, मुझे अच्छी तरह पानी का अनुभव हुआ, पर संगत जी, मैं नहीं समझ पा रही थी कि गुरुजी ने क्या ब्लेस किया। संगत जी, एक सत्संग मेरे मम्मी पापा का है जो दोनों डॉक्टर को दिखाने के लिए जयपुर जाते हैं। तो वापस आते समय जिस बस में बैठे थे उसका ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया, जिसमें सारी बस के शीशे टूट गए और बहुत सारी सवारी को चोटें भी आई। कुछ बच गए, जिसमें से संगत जी मेरे मम्मी पापा को 1 खरोच तक नहीं आई। मेरे मम्मी पापा की जिंदगी ब्लेस करने के लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 21 मार्च को बड़े मंदिर बुलाया। इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचकर मुझे बहुत असीम शांति की प्राप्ति हुई और फिर संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें शटल सेवा से भेजा। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला संगत जी, इतनी तेज खुशबू आई जैसे साक्षात गुरुजी बैठे हों। संगत जी, जो गाड़ी चला रहे थे अंकल, उन्होंने हमें चॉकलेट दी और गुरुजी का स्वरूप दिया। संगत जी, हम बहुत बहुत खुश हुए। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। गुरुजी, आपके बच्चे ने 12th के एग्जाम दिए हैं, इसका रिजल्ट आने वाला है। गुरुजी, अब सब कुछ आपको देखना है और ये भी देखना है कि किस क्षेत्र में यह जाएगा। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी, जो इसके लिए सही हो आप वही करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।